पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियन जो था वो एक बार फिर से पिल बनाने में लग चुका था, क्योंकि उसकी पहली वाली पिल को तो किन्वू ने डिस्ट्रॉय करवा दिया होता है। तो बातियन के पास अब यहाँ पर कम टाइम था और कम टाइम के अंदर उसको एक और पिल बनानी है। अगर वो ये नहीं कर पाया तो वो ये कंपटीशन का राउंड हार जाएगा, जो कि बातियन करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से पिल को रिफाइन करने के काम पर लग जाता है। ये करना इतना ज़्यादा इजी नहीं था, बातियन को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कई बार थंडर ट्रिब्यूलेशन तो कई बार कुछ और परेशानियाँ उसकी रुकावट बन रही थी, लेकिन बातियन हर रुकावटों का डट कर मुकाबला करते हुए आखिरकार अपनी पिल को रिफाइन कर जाता है। और उसकी पिल इतनी कमाल की थी कि वो इस राउंड को ही नहीं क्लियर करता, बल्कि इस राउंड में भी फर्स्ट रैंक हासिल करता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियन को प्रिंस जो था वो एम्परर के पास ले जा रहा होता है, क्योंकि एम्परर की हालत अभी बहुत ज़्यादा अचानक में ही खराब हो गई थी। तो उनको ही देखने के लिए बातियन यहाँ पर आया हुआ था। सभी लोग यहाँ पर बातियन का स्वागत करते हैं, लेकिन वहाँ पर नेशन मास्टर और उसका एक चेला खड़ा हुआ था। वो लोग बातियन को देखकर खुश नहीं होते, बल्कि उनके दिमाग में आग लग जाती कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया। प्रिंस जो था वो पहले जाता है एम्परर को देखने के लिए, उसके बाद वो बातियन को भी अंदर ले जाएगा। तब तक कि बातियन अकेला बाहर खड़ा हुआ था। तो इसी चीज को देखकर वो जो नेशन मास्टर का चेला कमांडर होता है, वो कमांडर यहाँ पर बातियन के पास आकर कहने लग जाता है कि एक तो तू आउटसाइडर है और एम्परर तो हमारे सेट के एम्परर है ना, तो यहाँ पर जो भी उनका इलाज करेगा वो कोई सेट का ही भरोसेमंद इंसान होना चाहिए। न जाने तू कहाँ से उड़कर आया है, तुझ पे भरोसा कैसे किया जा सकता है। कहीं तू एम्परर को ठीक करने के बजाय उनको और ज्यादा मुसीबत में न डाल दे। वो नेशन मास्टर से कहते हैं, क्यों नेशन मास्टर, सही कह रहा हूँ ना मैं, ऐसे बाहर वाले लोगों को तो पहले से ही भगा देना चाहिए, हम ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो ये सुनकर बातियन को गुस्सा आ चुका था। वो कहता है कि अबे जाना बचकाने, जितना तेरे पूरे खानदान को नॉलेज नहीं होगी ना, उतना अकेला मेरे पास है। जो सुनकर कमांडर भड़क चुका था। वो कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, तो जानता भी है कि मैं कौन हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं यहीं पे काट कर रख दूंगा। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियन के ऊपर अटैक करने की जैसे ही कोशिश कर रहा था कि बातियन अपने ऑरा की मदद से ही उसको वहां पर जमीन के अंदर ही धंसा देता है। वो उठ भी नहीं पा रहा था। बातियन कहने लग जाता है कि क्यों, क्या हुआ, बड़ा धमकी दे रहा था, अब तो तू मेरे सामने झुककर माफी मांग रहा है क्या, चल फटाफट से खड़ा हो जा, मैं भी तो देखूं कि कितनी जान है तेरे अंदर। इस चीज से वो जो कमांडर होता है वो बहुत ज्यादा भड़क गया था। उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं था। वो कहने लग जाता है कि तू तो गया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा तुझे। तो वो यहाँ पर पहले खुद को आजाद करता है और आजाद कराने के बाद उसने एक खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से उसका हाथ स्टोन का बन जाता है। और स्टोन का हाथ बनने के बाद वो बातियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बातियन एक हल्का सा अटैक देकर क्या मारता है कि वो कमांडर दोबारा से उड़कर दूर फेंका चुका था। उसकी हालत खराब हो जाती है। बातियन यहाँ पर उस कमांडर से कहने लग जाता है कि इतनी कम पावर लेकर, इतनी कम स्किल लेकर तू यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आया था, अरे तुझ जैसे को तो मैं अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से ही खत्म कर सकता हूँ, इसलिए मुझसे पंगा लेने से पहले ना 10 बार सोच लिया कर। तो वो कमांडर कहने लग जाता है कि नहीं, ये सारे मेरे अटैक नहीं है, अब मेरे पास और भी अच्छे अटैक बचे हुए जिनका मैं तुझ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं तुझे काट कर रख दूंगा। तो वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी एक बीस स्पिरिट को समन कर लेता है, ताकि उसकी मदद से वो यहाँ पर बातियन की जान ले सके। लेकिन बातियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिंदास वहां पर खड़ा था कि बीस स्पिरिट आ जाए, ये इसके स्पिरिट आ जाए, या किसी को भी ये लेकर क्यों ना आ जाए, बातियन का कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता है। तो वो यहाँ पर जैसे ही उस कमांडर के ऊपर अटैक करने वाला था कि यहाँ पर एम्परर का भाई आकर पहुंच जाता है और उसने यहाँ पर उस कमांडर को दूर फेंक दिया था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, ये बातियन हमारे एम्परर को ठीक करने के लिए आया हुआ है ना, और तुम यहाँ पर इसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो, इज्जत से रहो यहाँ पर, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो गुस्से में ही सही कमांडर यहाँ पर शांत हो चुका था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर साफ लग रहा था कि वो यहाँ पर ऐसा तो शांत नहीं बैठेगा, वो बाद में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। इसके बाद प्रिंस यहाँ पर बातियन के पास आता है, उससे कहता है कि एम्परर तुमसे मिलना चाहते हैं, तो चलो मेरे साथ चलते हैं एम्परर के पास। इसलिए वो दोनों यहाँ से एम्परर के कमरे के अंदर आ चुके थे। अंदर आते साथ ही बातियन की आंखें खुले की खुली रह जाती है, क्योंकि उसको सामने एक कमाल की ड्रैगन स्पिरिट नजर आती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और काफी पावरफुल लग रही थी। बातियन कहने लग जाता है कि ये ड्रैगन, ये तो लेजेंडरी ड्रैगन ब्लड मेडिसिन के अंदर से बाहर निकल कर आता है, क्या सच में एम्परर के पास ये लेजेंडरी ड्रैगन स्पिरिट है क्या, ये तो बड़ी कमाल की चीज है। वो जो ड्रैगन स्पिरिट थी वो यहाँ पर एम्परर को ठीक करने की कोशिश तो करी थी, लेकिन एम्परर के अंदर कोई खास तरह का पॉइजन लगा हुआ था, इस वजह से वो ड्रैगन भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। तो प्रिंस जो था वो यहाँ पर एम्परर से कहने लग जाता है कि एम्परर, मैं बातियन को लेकर आ गया, उम्मीद है कि ये आपकी सारी तकलीफों को खत्म कर देगा।
प्रिंस बातें से कहने लग जाते कि बातें अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, सब लोग ने ट्राई कर लिया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो बस अब आखिरी उम्मीद तुम ही हो कि तुम यहाँ पर एम्पायर को ठीक कर सकते हो। इस चीज को देखकर एम्पायर जो था वो यहाँ पर बाइडेन से कहने लग जाता है कि बाइडेन आओ जरा इधर आओ और मेरा इलाज करो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम जो तरीका अपनाना चाहते हो ना वो तरीका अपना कर तुम मेरा इलाज कर सकते हो। तो ये सुनकर बाइडेन भी सीधा एम्पायर के पास जाने लगता है ताकि पता लगा सके कि कौन सी बीमारी इनको है, किस तरह का पॉइजन इनको डाला गया है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर आ रहा था वो जो ड्रैगन स्पिरिट होती है वो यहाँ पर बाइडेन के ऊपर अटैक करने लग गई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि बाइडेन कोई बहरूपिया है जो यहाँ पर एम्पायर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी वजह से वो यहाँ पर बाइडेन के ऊपर अटैक करने लग गया। लेकिन बाइडेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन स्पिरिट के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो ये देखकर एम्पायर जो था वो अपने यहाँ पर ड्रैगन से कहने लग जाता है कि ड्रैगन रुक जाओ, इसको चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर प्रिंस ने इस बाइडेन को यहाँ पर भेजा है ना तो पक्का बाइडेन भरोसे लायक इंसान है, तो उसे आने दो, परेशान मत करो उसको। इस वजह से वो ड्रैगन जो था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जो कि एक छुटकू सा और बड़ा ही क्यूट सा ड्रैगन था। लेकिन वो बड़ा ही गुस्से में होता है, अपना नाक फुलाया हुआ था वो कि मैं तो इस बाइडेन की हर हरकत पर नजर रखूंगा, इसने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो उसको बहुत मारूंगा। बाइडेन भी उस ड्रैगन को देखकर हंसने लग गया था कि यार कितना क्यूट है ये। बाइडेन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले एम्पायर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चला जाता है और यहाँ पर आकर देखने लगता है कि किस तरह का पॉइजन इनको दिया गया है। तो अंदर आते साथ ही उसको काफी खतरनाक पॉइजन नजर आता है जो कि पूरी तरह से एम्पायर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को घेर चुका था। बाइडेन यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर अभी तक के उस ड्रैगन ने एम्पायर की हेल्प नहीं की होती अपनी पावर की मदद से ना तो पक्का यहाँ पर एम्पायर अभी तक के बच ही नहीं पाते, उनकी जान जा सकती थी, क्योंकि ये पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है। बाइडेन जो यहाँ पर हरकत कर रहा था वो जो छुटकू ड्रैगन होता है वो यहाँ पर उसकी हर हरकत को देखता और उसके ऊपर गुस्सा करता कि तुम यहाँ पर सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुझे गड़बड़ लगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एम्पायर जो था वो यहाँ पर बाइडेन से कहने लग जाते कि बाइडेन तुम्हारे पास कोई तरीका है, पता चला कि कौन सा पॉइजन मेरे अंदर है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अगर तरीका होगा ना तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो बाइडेन यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखिए ये जो पॉइजन आपके अंदर है ना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसको इतनी आसानी से ठीक भी नहीं किया जा सकता, मैं यहाँ पर इसको कुछ टाइम के लिए डिटॉक्सिफाई कर सकता हूँ, इससे होगा ये कि आपको कुछ टाइम का आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने फोर्सफुली अभी यहाँ पर इसको ठीक करने की कोशिश की ना तो इससे हो सकता है कि आपकी लाइफ भी खतरे में आ जाए और आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, इसलिए पहले इसको स्टेप बाय स्टेप खत्म करना पड़ेगा। एम्पायर जो था वो बाइडेन की स्किल और उसकी नॉलेज देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने मेरी बीमारी को जाना, इसका तोड़ भी बताया, पहले मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने कमाल के होगे लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो। बाइडेन यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर आपको पूरी तरह से रिकवर करना है ना तो उसके लिए सुप्रीम डिटॉक्सिफिकेशन पिल लगेगी जिसे रेडी करना पड़ेगा, लेकिन वो पिल इतनी आसानी से नहीं बनती है, उसको बनाने के लिए ना जेड एसेंस ग्रास चाहिए जो कि कम से कम 1000 साल पुराना हो, उससे कम का होगा तो वो उतना असर नहीं दिखाने वाला, तो ये दोनों चीज लगेगी आपको ठीक करने में। तो प्रिंस जो था वो यहाँ पर कहने लग जाते कि ठीक है मैं अभी किसी को भेजता हूँ जो इन सारी चीजों का बंदोबस्त कर देगा। लेकिन बाइडेन प्रिंस को मना करते हुए कहता है कि नहीं, उस कमांडर को तो बिल्कुल भी मत भेजना, क्योंकि बाहर जितने भी लोग खड़े हैं ना मुझे उनके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा है, वो लोग भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम जाओ और जो मैंने कहा है ना लाने के लिए उसको लेकर आना, वरना दूसरे की लाई हुई चीजों पे हम भरोसा अभी तो नहीं कर सकते। एम्पायर जो था ये सुनकर बाइडेन से कहने लग जाता कि बाइडेन तुम ऐसा कह रहे हो, क्या बाहर कुछ पंगा वगैरह हुआ है, क्या कुछ मैटर हुआ तो बताओ ना मुझे, मैं मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो प्रिंस जो था वो यहाँ पर एम्पायर से कहने लग जाता है कि एम्पायर वो जो कमांडर है ना वो बाइडेन को अभी यहाँ पर बाहर ही बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा था, आपके भाई जो है उन्होंने उस कमांडर को सबक सिखा दिया है तो अब वो कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सुनकर एम्पायर कहने लग जाता है कि प्रिंस लो मेरा ऑर्डर लो और जाओ और उस कमांडर से कह देना कि ये ऑर्डर फॉलो करे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रिंस जो था वो यहाँ पर बाहर आता है महल के और उस कमांडर को एम्पायर का ऑर्डर देते हुए कहता है कि इस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हें यहाँ पर बाइडेन के सामने झुक कर उससे माफी मांगनी होगी, वरना तुम्हें महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सुनकर वो कमांडर पागल हो गया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं वो भी माफी मांगू उस घटिया बाइडेन से, ये नहीं होगा, मैं नहीं मांगने वाला। लेकिन नेशन मास्टर जो था वो उससे कहता है कि मांग ले फटाफट से माफी, वरना तेरे लिए ही मुसीबत यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो ये सुनकर गुस्से में ही सही वो जो कमांडर था वो यहाँ पर माफी मांग लेता है कि ठीक है मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, बाइडेन मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। इतना कहने के बाद प्रिंस जो था वो हॉब्स वगैरह लाने के लिए चला जाता है जो लाने का बाइडेन ने ऑर्डर दिया था। नेशन मास्टर और कमांडर दोनों बहुत ज्यादा भड़के हुए थे बाइडेन को लेकर कि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसने एक के बाद एक करते हुए सारे लोगों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। अब ऐसा ही रहा तो सारे लोग हमारे ही खिलाफ
खिलाफ हो जाएंगे। तो वहीं बातें जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक डिटॉक्सिफाई पिल बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि टेम्पररी तौर पर एम्परर को ठीक कर सकती है और उनको कुछ टाइम का आराम दे पाएगी। बातें जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो वो ट्री है उसकी पावर को निकालता है और उसकी मदद से जो उस ट्री के अंदर हर्ब्स वगैरह लगे थे उनको मिलाते हुए एक पिल तैयार करने की कोशिश कर रहा था। बातें की यहाँ पर थोड़ी देर की मेहनत और उसकी थोड़ी देर की लगन कामयाब हो जाती है और बातें जो पिल बनाना चाह रहा था वो यहाँ पर तैयार हो चुकी थी। पिल को बनाते साथ ही बातें तुरंत ही वो पिल एम्परर को खिला देता है, जिस वजह से एम्परर की हालत में सुधार आने लग गया था। वो बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर पा रहे थे। बातें उससे कहता है कि एम्पर आपको अब कैसा लग रहा है, सही लग रहा है ना? मुझे उम्मीद है कि इस मेरे मेडिसिन ने आपके ऊपर असर दिखाना शुरू कर दिया होगा और आप अच्छा महसूस कर पा रहे होंगे। तो एम्पर भी यहाँ पर बातें से कहने लग जाता है कि बातें बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम यहाँ पर मेरा इलाज करो और मेरा इलाज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उस पॉइजन ने पूरी तरह से मेरी हालत खराब करके दी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सांसें ले पा रहा हूँ ढंग से। तुम्हारी स्किल बहुत ज्यादा कमाल की है, तुम जैसा मैंने स्किलफुल बंदा कभी नहीं देखा। तुम्हें हर चीज का नॉलेज है, वो भी इतनी कम उम्र में। आखिर तुमने ये सब सीखा कहाँ से? बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हो तुम। मेरा दिल खुश हो गया तुमसे मिलकर। वो जो छुटकू सा ड्रैगन था वो भी यहाँ पर बातिन के पास आकर उसकी तारीफ करने लगता है कि चलो शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा काम किया तूने, मेरा भी भरोसा तूने जीत लिया है। बिल्कुल किसी टीचर या मास्टर की तरह ये छुटकू सा ड्रैगन बातिन के ऊपर निगरानी रखे हुए था और आखिरकार बातिन ने उसको इम्प्रेस कर ही दिया। एम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लग जाता है कि जिसने भी मेरे अंदर पॉइजन डाला है ना, मेरे हो सकता है कि इसी ड्रैगन स्पिरिट को हासिल करने के लिए या फिर इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने ऐसी हरकत की होगी जिस वजह से मेरी जान खतरे में आई, वरना मुझे आखिर किस तरह की बीमारी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल फिट बंदा था, मुझे अचानक में ऐसी बीमारी नहीं हो सकती। तो बातें यहाँ पर कहने लग जाता है कि आपको किसी के ऊपर शक है क्या कि कौन ऐसा काम कर सकता है? कोई तो होगा आपका दुश्मन जो इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचा होगा। तो एम्परर कहने लग जाता है कि मुझे अभी तक तो ये नहीं पता कि कौन है वो लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी ऐसी हरकत की है ना, वो अभी भी आसपास ही मौजूद है और एनी टाइम मुझ पर नजर रखता है। मैं हमेशा अपने अपनों के ऊपर बहुत ज्यादा आंख बंद करके भरोसा किया करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ये चीज छोड़नी पड़ेगी। अब जिस पर भी मैं भरोसा करूँ ना, मुझे सोच समझ कर भरोसा करना पड़ेगा, वरना क्या पता हो सकता है कि मेरा कोई अपने में से ही हो जो कि इस महल के अंदर ही रहता है और उसने मेरी इस तरह की हालत करने की कोशिश की हो। तो बादन भी कहने लग जाता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इसी वजह से तो मैंने प्रिंस को खुद भेजा है हर्ब्स वगैरह लाने के लिए, क्योंकि अगर हम किसी ऐसे बंदे को हर्ब्स लाने के लिए भेज देते हैं जिसने आपके साथ इस तरह की हरकत की है और आपके अंदर पॉइजन डाला है, तो हो सकता है कि वो गलत हर्ब्स को लेकर आ जाता। तो एम्परर भी कहने लग जाता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे यहाँ पर ना प्रिंस के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है और मेरा एक खास डॉक्टर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। वो दोनों से भरोसे के लायक है बंदे। मैं उनके ऊपर गारंटी से कह सकता हूँ कि उन्होंने ये हरकत करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन उसके अलावा मुझे किसी के ऊपर भी उतना भरोसा नहीं है। सबके ऊपर मैं शक कर सकता हूँ कि उन लोगों ने ही मुझे यहाँ पर पॉइजन दिया होगा। तो बादन यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे तो जहाँ तक के लगता है ना, ये काम किसी और का नहीं बल्कि नेशन मास्टर का ही होगा। उसके अलावा इतनी गिरी हुई हरकत आखिर कौन कर सकता है? ये काम जरूर नेशन मास्टर का ही होगा जिसने एम्परर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार बस मुझे मौका मिले ना, मैं उस नेशन मास्टर को छोड़ूंगा नहीं। बार बार बचता जाता है, लेकिन अगली बार मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।